नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का दूसरा दिन अमित शाह की अध्यक्षता में आंतरिक सुरक्षा पर मंथन जारी। पहले दिन आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। आतंकवाद और घुसपैठ के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश। आज सब एरियल सिस्टम से जुड़े खतरों पर चर्चा। ब्लू इकोनॉमी को भी सुरक्षित करने, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर भी होगी चर्चा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर ब्लू इकोनॉमी को सुरक्षित करने, इंफॉर्मेशन को लेकर भी यहां पर चर्चा। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का दूसरा दिन है अमित शाह की अध्यक्षता में यहां पर यह सम्मेलन। और आपको बता दें कि कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय, फिर चाहे इकोनॉमी को लेकर हो या आतंकवाद को लेकर हो, कुल मिलाकर हर विषय पर पूरे तरीके से मंथन जारी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, अगर बात करें तो ये सम्मेलन का दूसरा दिन और इसमें चाहे आतंकवाद की बात करें, ब्लू इकोनॉमी की बात करें, इंफॉर्मेशन की बात करें, कुल मिलाकर इस सम्मेलन में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा। देखिए, बिल्कुल पंकज, और काफी महत्वपूर्ण सम्मेलन है। आज दूसरा दिन है जो कि आंतरिक सुरक्षा पर मंथन जारी है। पहले दिन आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। बीते कल आतंकवाद, घुसपैठ, अवैध प्रवास और उनको लेकर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश गृह मंत्री अमित शाह ने दिए हैं। तो आज सब एरियल सिस्टम यानी हवा से जुड़े हुए जो खतरे हैं उसको लेकर चर्चा होनी है। साथ ही ब्लू इकोनॉमी, जो समुद्री इकोनॉमी है, उसको सुरक्षित करने, इंफॉर्मेशन वारफेयर पर चर्चा की जानी है। ये जो 2 दिवसीय 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन है, बीते कल इसका उद्घाटन करते हुए जहां आतंकवाद से निपटने के तरीके, मल्टी एजेंसी सेंटर मैक्स के जरिए इंटेलिजेंस का एकीकरण, विश्लेषण और उसे लागू करना, नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए विजन डॉक्यूमेंट, अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें वापस भेजना, जबकि साइबर क्राइम और पाकिस्तान की प्राक्सी वार से निपटने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा शामिल रही है। आतंकवाद और कट्टरपंथी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एमएचए की जो प्रहार योजना है उसको लागू करने के लिए जो ट्रेनिंग, भगोड़ों को वापस लाकर उनके खिलाफ ट्रायल में तेजी लाने और ट्रायल इन बेसेंसिया जो प्रावधान है इनका इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। तो गृह मंत्री ने यूएपीए मामलों की जांच में एक व्यापक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की बात कही है। आज जो है चुनौती जो है खासतौर से यहाँ पर आधुनिक वारफेयर में उसको लेकर है और इसीलिए यहाँ पर एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। सब एरियल सिस्टम यानी हवा से हमले की प्रणालियों से जुड़े खतरों और उनसे निपटने के उपायों पर आज चर्चा होनी है। ब्लू इकोनॉमी, समुद्री अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने, इंफॉर्मेशन वारफेयर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके असर और बायो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की जरूरत पर आज चर्चा में ध्यान केंद्रित किया जाना है। तो ये सम्मेलन जो है हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित किया जा रहा है और इसमें देश भर से लगभग 850 अधिकारी हिस्सा ले रही हैं। वरिष्ठ अधिकारी, तमाम गृह मंत्रालय के आला अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं और निश्चित तौर पर गृह मंत्री अमित शाह इसमें आंतरिक सुरक्षा को लेकर अहम दिशा निर्देश दे रहे हैं। आज दूसरा दिन और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। पंकज, प्रदीप कुमार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।